नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं धर्म त्रिकोण को लेकर के कि यह कुंडली में धर्म त्रिकोण किस प्रकार से काम करता है और प्रेजेंट में ऐसा कैसा उदाहरण हो रहा है जो हम उस धर्म त्रिकोण का प्रभाव दे सकते हैं। जो धर्म त्रिकोण को प्रेजेंट करने वाले जो ग्रह हैं वह किस आभा मंडल में होते हैं तो वह किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। तो देखिए, जो धर्म त्रिकोण है इसका उत्तर ये है कि आपका कुंडली का पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, यानी कि ये जो हमारा एक ट्रायंगल आता है, यानी कि इस कुंडली का जहाँ पर एक लिखा होता है पहला लग्न भाव, वह आपका धर्म भाव है। आपकी जो पांचवा जो भाव बनता है वह आपका दूसरा धर्म भाव है। इसके बाद जो नवा होता है भाव वह आपका तीसरा धर्म भाव है। तो इस प्रकार पहला, पांचवा, नवा यानी कि नैसर्गिक कुंडली को अगर देखते हैं तो पहली राशि यानी कि मेष राशि धर्म की राशि है, सिंह राशि धर्म की राशि है और तीसरी उसमें देखा जाए तो धनु राशि धर्म की राशि है। तो इस प्रकार इन राशियों के जो स्वामी होते हैं वह भी धर्म को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि मेष राशि के स्वामी मंगल देव धर्म को प्रेजेंट करते हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव धर्म को प्रेजेंट करते हैं, वहीं जो गुरुदेव होते हैं वह भी धर्म को प्रेजेंट करते हैं। तो इनके सबको अगर आपको समझना है तो इसके कलर कॉम्बिनेशन को भी समझना होगा। तो जैसे मंगल है तो मंगल का रंग लाल है, वहीं सूर्य पीला होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ निकल करके आती है वह ऑरेंज होती है, यानी कि धनु राशि में ऑरेंज कलर का बड़ा विशेष महत्व है। अब आप समझ रहे होंगे कि यह केसरिया रंग या ऑरेंज कलर या भगवा कलर जिसे कहा जाता है, संतों का कलर कहते हैं, धर्मात्माओं का कलर कहते हैं, तो वह क्या होते हैं? तो वह धनु राशि से संबंधित होते हैं, हमारे गुरु जैसे पात्र के लिए संबंधित होते हैं। गुरु क्या है? जो हमें सही दिशा दिखाए। तो जो सूर्य होते हैं वह भी बिना गुरु के नहीं चल पाते हैं। एक गुरु ऐसे होते हैं जो मंगल को भी आदेश दे सकते हैं, जो सूर्य को भी आदेश देते हैं, यानी कि अपनी सेना को अगर कहा जाए, अपने भक्तगणों को कहा जाए तो गुरु उन्हें आदेश देते हैं। और वही जो गुरु हैं वह सरकार को भी आदेश देते हैं। तो यहाँ पर गुरु और जो सूर्य का जो संबंध होता है वो एक दूसरे को नतमस्तक करने वाला होता है, यानी कि जो सूर्य होते हैं वह गुरु को प्रणाम करते हैं और गुरुदेव सूर्य को प्रणाम करते हैं। इन दोनों के बीच में ही जो मंगल होते हैं वह दोनों के आदेशों का पालन करते हैं। इस प्रकार से धर्म की संस्थापना के लिए, उसके स्थापन के लिए ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, यानी कि ये जो धर्म त्रिकोण है वह इसी प्रकार से काम करता है। तो देखिए, 22 जनवरी को इसका हमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देखने को मिल रहा है। आप इसकी चर्चा सुन रहे होंगे कि जहाँ पर श्री राम जन्मभूमि का, अयोध्या जी में जो श्री राम जन्मभूमि का एक इतना बड़ा जो मंदिर की पुनः स्थापना हो रही है, तो उसमें किस प्रकार से ये जो तीनों शक्तियां हैं, ये त्रिशक्ति यानी कि सूर्य के रूप में भगवान आते हैं, धनु राशि के गुरु ग्रह के रूप में भगवान आते हैं और मंगल ग्रह के रूप में भी भगवान आते हैं। तो इस प्रकार ये जो एनर्जीज हैं वह एक साथ काम कर रही हैं। तो 22 जनवरी को जो दिन निश्चित किया गया है वह साधारण दिन नहीं है। उस समय पे सूर्य अपने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और यह मकर राशि में होंगे। नहीं, मकर संक्रांति से जो सूर्य है वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। 14 जनवरी 15 जनवरी से मकर संक्रांति आपके लग जाती है और सूर्य का पुनः से जन्म हो जाता है, यानी कि उत्तरायण अवस्था को सूर्य निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर इस मुहूर्त का विशेष यहाँ पर महत्व है। और गुरु की पोजीशन देखें, यानी कि अगर हम नैसर्गिक कुंडली को देखते हैं तो गुरु की
जो पोजीशन है वह नवम भाव के स्वामी होकर के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। तो यह एक बहुत सुंदर स्थिति है कि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में विराजित है, तो यह राजयोग देता है। इसके साथ साथ एक और प्रबलता यहाँ पर क्या है कि मेष राशि के स्वामी जो मंगल देव हैं वह दूसरे धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं, यानी कि धर्म त्रिकोण नवम भाव में। तो गुरु और मंगल का यहाँ पर स्थान परिवर्तन है। इसके साथ जो ये राजयोग की स्थिति उत्पन्न करते हैं यह बहुत जबरदस्त है, और इसमें कहीं भी सूर्य पीछे नहीं है। सूर्य आपके पंचम इच्छा शक्ति के स्वामी हैं, यानी कि जो भविष्य हैं उसके वह स्वामी होकर के अब उन्होंने अपना स्थान 14-15 जनवरी के बाद से मकर राशि में स्थापित किया है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, और दसम भाव के जो स्वामी हैं वह लाभ भाव में शनि की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो यानी कि शनि देव भी इसमें प्रबल स्थिति में है। और यहाँ पर जो चंद्रमा की जो पोजीशन है, चंद्रमा यहाँ पर उच्च अवस्था में बैठे हैं द्वितीय भाव में, यानी कि जो बोलेंगे जो खाएंगे वह बहुत ही मधुर और अच्छा होगा, यानी कि वाणी के साथ चंद्रमा से जो मानस है वह बहुत सुंदर और अच्छा होगा। नवम भाव की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर शुक्र हैं, मंगल हैं और बुध भी विराजित हैं, यानी कि यहाँ पर जो शुक्र है ये आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठ रहे हैं, यानी कि सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाले जो लोग हैं वह सब भी भगवान के लिए यहाँ पर तत्पर हैं, इस भक्ति को करने के लिए। तो शुक्र क्या है, रिलेशन है, तो इस समय पर रिलेशंस तो यहाँ पर बहुत अच्छे होने वाले हैं। साथ में जो बुध है जो आपके कम्युनिकेशन का काम करते हैं, और साथ में जो छठा भाव है, छठे भाव में यहाँ पर केतु विराजित हैं, और यह छठा भाव क्या है, रोग ऋण शत्रु, तो वह भी सब मित्र होकर के नवम भाव में स्थित हैं। तो ये जो कलेक्शन है, यानी कि इतने सारे लोगों का जो समूह है या लोगों के साथ का जो जुड़ाव है वह बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर शुक्र की आभा है, यहाँ पर मंगल की आभा है, यहाँ पर बुध की आभा है, यानी कि नवम भाव में तीन ग्रहों का होना उसके साथ साथ ये बहुत सुंदर स्थिति को देता है। शनि की स्थिति अगर देखी जाती है तो वह एकादश भाव में है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा समय है यह बहुत ही धर्म के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि राम राज्य क्यों ना आए, जब सारे समूह एक साथ होकर के काम करते हैं, एक अच्छी आभा के साथ बात करते हैं, अपना विषय व्यक्त करते हैं, अपना भोग करते हैं, एक राम की विचारधारा को लेकर के चलते हैं, तो क्यों ना राम राज्य की स्थापना होगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि यह विरोध नहीं है, लेकिन समझने की बात है। जब आप प्रातः काल उठ करके भगवान का स्मरण करते हैं, यानी कि सूर्य को देखते हैं, तो अपने भाग्य को उदय करा रहे होते हैं। फिर उस सूर्य की जो आपने आभा ली, आपने सूर्य से जो प्रकाश लिया, उस प्रकाश के द्वारा आप पूरा दिन अपना निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल करते हैं, बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ पर जो धर्म त्रिकोण है, और मंगल इस समय एक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, यानी कि मंगल यहाँ पर बहुत ही बलवान है, वो चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल जो भी आए उसे ताल ठोक करके दो। तो ये मंगल की यहाँ पर भूमिका है। यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के, यहाँ पर अगर देखें मंगल की जो स्थिति है वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय पद में है। तो यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है, यानी कि बिल्कुल टंकार के साथ वह तैयार रहते हैं। सूर्य अपने आप में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, और गुरु है जो अश्विनी नक्षत्र में, जो नवमांश में उच्च के हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह जो स्थिति है ये भाग्य का निर्माण करती है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे ग्रहों की आभा में जीने को मिल रहा है, कि नहीं तो हमारे पूर्वज बेचारे वह धर्म की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर चुके।
आज वो दिन आया है कि हम उस धर्म की रक्षा करते हुए, धर्म के लिए लड़ते हुए आज हम उस चीज़ की स्थापना कर पाए हैं। तो यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही भाग्य की बात है कि हमने टूटते हुए नहीं देखा, हमने बनते हुए देखा। तो यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।